हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की शानदार वीडियो कॉलर फ्रॉड। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और हम इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है, अगर आप ने भी इस तरह का कोई फ्रॉड झेला है या फिर अगर आपने इस तरीके से अगर आप भी फ्रॉड में टेलकॉलर में फ्रॉड हुए हैं या फिर आपको जॉब प्राप्त हुई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ताकि मैं आने वाली और भी वीडियो आपको और अच्छे टॉपिक पर ला सकूं। ये जो बहुत पॉपुलर चल रही है, जैसे कि आजकल अपना ऐप नाम का एक ऐड चल रहा है, अपना ऐप, जिसके अंदर आपको जॉब मिलेगी, यानी कि डायरेक्ट एचआर का नंबर मिला है व्हाट्सएप के माध्यम से। इसमें आजकल बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, लोग अचानक से इस पर बिलीव कर लेते हैं क्योंकि अच्छा यह सिंपल तरीका है पैसा कमाने का। तो लोग क्या करते हैं, इसमें ज्वाइन करते हैं और आफ्टर दैट उनको एचआर का नंबर मिलता है। एचआर कोई इसमें कोई एचआर वगैरह नहीं होते, इसमें एक टीम होती है, फ्रॉड टीम होती है। वो लोग क्या करते हैं, मिलकर एक सिस्टम बना रखा है उन्होंने कि एक कॉल करेगा आपको, वो आपसे कहेगा, आपके कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा, आप फिर बोलेगा कि आपका कल एचआर का इंटरव्यू है, आपका कल इंटरव्यू है, आप अपना ये डॉक्यूमेंट दे दो। जैसे कि आपसे आधार कार्ड मांग सकता है, 12th 10th की मार्कशीट मांग सकता है। इस तरह से आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, फिर आपसे बोलेगा कि आपका कल इंटरव्यू होगा, आपको एचआर कॉल करेगा और इंटरव्यू लेगा। आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। इस तरीक़ा से पूरा प्रोसेसिंग होता है। फिर आपके पास अगले दिन एचआर कोई भी हो सकता है, एचआर का कॉल आएगा। एचआर नहीं होता, उनकी टीम का एक मेंबर होता है जिनको सूचित कर देते हैं कि आप जाइए और इस बंदे से कॉल कीजिए। फिर आपसे वो कॉल करता है और आपसे कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन मांगता है, आपका नाम वगैरह, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, या फिर आपका मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भी मांग सकता है आपसे। फिर आपसे कोई वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है या सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है। अगर वो आपसे आंसर आ जाता है तो भी कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो भी उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपको सेलेक्ट कर लेता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको एक सही कंपनी जॉब प्रोवाइड करवाएगी और आप फर्स्ट क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों में फ़ेल हो जाते हो तो आपको वो सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा बंदा की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है। उनको एक यूनिक बंदा चाहिए जो अपना अच्छा काम कर सके। तो फिर भी अगर आपने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, इस टाइम मैंने किया है, खुद मैंने इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि वो क्या रिएक्ट करते हैं, मैंने खुद ने एक आंसर का गलती से गलत आंसर दिया, ताकि मैं देखना चाहता कि ये सही लोग हैं तो फ्रॉड है। तो उन्होंने फिर भी मुझे सेलेक्ट कर लिया कि आपको एम्प्लॉय आईडी वगैरह हमारी मैम प्रोवाइड करवा दी, जिससे आपका कांटेक्ट हुआ था व्हाट्सअप नंबर पे। तो फिर वो आपका कुछ देर बाद में वो आपसे संपर्क करेगी व्हाट्सअप पे, या फिर आपको वो कॉल भी कर सकती है कि आपका क्या हुआ था इंटरव्यू में। तो आप बोलोगे कि मुझे सेलेक्ट कर लिया, आप खुशी से जाओगे, मुझे सेलेक्ट कर लिया है और मुझे आपके बारे आपसे बोलने के लिए बोला था कि मैं आपसे बोल दूँगा और एम्प्लॉय आईडी वगैरह दे दूँगा। फिर आपको कुछ एम्प्लॉय आईडी वगैरह से कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, आईडी सी दिए जाएगी, 2 आईडी दी जाएगी, साथ में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म को मैंने ओपन किया, फॉर्म ओपन करने के बाद मुझे पता चला कि वो फॉर्म गूगल फॉर्म जो बनाते हैं हम, सिंपल फॉर्म, वो फॉर्म था। उसके अंदर कुछ भी नहीं था, उसको कोई भी बना सकता है, फ्री ऑफ द कॉस्ट, कोई सिस्टम में नहीं था, वो वैसे ही फॉर्म बनाया हुआ था। ऐसा कोई फॉर्म नहीं था। अगर आपको कोई जॉब प्रोवाइड करवा रहा है तो वो अपने सिस्टम के माध्यम से फॉर्म प्रोवाइड करवाएगा, ताकि आप किसी सिस्टम पर बैठकर काम कर सको, आपको अपने काम डेली बेसिस पे मिलता है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बना था, मुझे केवल एक फ़ॉर्म दिया था, उसमें मैंने फ़ॉर्म को फिल करने से मना कर दिया। मैंने आपसे फिर उनको मैंने कॉल किया था कि आप ये फ़ॉर्म तो गूगल फॉर्म है, इससे क्या संबंध है, मैं आपके इससे क्या संबंध है। और वो बोल रहे थे कि मुझे 250 देने हैं आपको, चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज 250 लगेंगे, जो भी रिफंडेबल होगा। लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे ये तो हो ही नहीं सकता कि अगर कोई कंपनी को बंदे की ज़रूरत है तो उससे वो पैसा क्यों लेगी। ज़रूरत तो उसकी है, तो उसको एम्प्लॉय चाहिए तो उसको पैसा नहीं लेगी, क्योंकि उसको ज़रूरत है, वो तो पैसा देना चाहती है, लोगों से काम करवाना चाहती है, तो वो पैसा नहीं दे सकती। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे बोला तो फिर मैंने मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर दूँगा आपको पैसा। अगर हाँ, अगर मैं पैसा देना चाहूँगा, अगर मैं आपको पैसा दूँ तो मैं किसी सिस्टम पे दूँगा। वो बोल रहे थे कि आपकी इंडस बैंक है, एक कोई बैंक जिसका फास्ट नाम का कोई सिस्टम है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि आपको रिचार्ज करवाने के लिए आपसे लोगों से बोलना है, ठीक है। तो आपको इसके माध्यम से काम करना होगा। लेकिन मैंने बोला कि मैं अगर
इसको मैं अगर अब ₹250 भी पे करना चाहूँगा, तो मैं किसी भी अकाउंट में पे या किसी के फ़ोन पे पे नहीं करूँगा। अगर मैं पे करूँगा, तो मैं उसके बैंक के थ्रू करूँगा, यानी कि बैंक में मेरा कोई अकाउंट होगा, अकाउंट के माध्यम से मैं पे करूँगा और मुझे कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ मिलेगी, मेरी आईडी बनेगी, मेरा एम्प्लॉयी आईडी होगी, मेरा सिस्टम खुलेगा, मेरा अकाउंट खुलना चाहिए, ताकि जहाँ से मैं काम कर सकूँ। लोग बेसिस पे मैं 50 कॉल के लिए बोल रहे थे कि आपको पर डे 50 कॉल करना है, आपको 8 से 10,000 रुपये पे डेली बेसिस कि 8 से 10,000 रुपये मंथली प्रोवाइड किए जाएँगे। तो मैंने ठीक है, कर सकते हैं तो इसको, लेकिन मैं किसी सिस्टम पे काम कर सकता हूँ। हमारी काफ़ी देर तक बहस हुई। इसकी शायद मेरे पास रिकॉर्डिंग होगी, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुना दूँगा और मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट वगैरह सुना दूँगा, मैंने उनसे क्या चैटिंग की थी, क्या बात की थी। लेकिन ये सब कुछ एक फ्रॉड था, मैं सिस्टम में समझ में नहीं आ रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपसे फ्रॉड से सावधान रहना है आपको। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पैसा माँगता है, किसी भी काम को करवाने के लिए अगर वो पैसा माँगता है, तो वो बिल्कुल ही फ्रॉड है। मैंने उनसे बोला था कि आपकी जो कंपनी होगी, बीपीओ कंपनी, उसका मुझे लिंक दीजिए या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, कि आपकी कंपनी वेरीफाइड है या नहीं है, तो मैं तभी आप पे यकीन कर पाऊँगा ना आपकी कंपनी एक वेरीफाइड कंपनी है। या फिर आप लिंक भेजिए ताकि मैं उसको चेक कर पाऊँ कि आप वाक़ई में ही हो या फिर फ्रॉड नहीं हो। तो उन्होंने ऐसा मुझे कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। बोल रहे थे कि हम तो ऐसे ही करते हैं, अगर आपको करना है तो कर दीजिए, हम तो ₹250 में मरते हुए कहाँ, आप ₹250 तो कि ज़्यादा पैसा लगता है। कि मैं बोला था कि ₹250 पैसा ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह से हज़ार लोगों से ढाई ढाई सौ करके लोगों से फ्रॉड करते हो, तो आप तो करोड़पति बन जाओगे। तो इस तरह से आपको फ्रॉड लोगों से ध्यान रखना है। और अगर जो भी व्यक्ति पैसा माँगता है आपसे किसी भी काम को प्रोवाइड करवाने के लिए, तो इस प्रकार से लोगों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि वो कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराएँगे काम वगैरह। हाँ, अगर आपको कुछ नंबर बाद में, वो थोड़ा बहुत दिन बाद में नंबर भी देते हैं 50 कॉल करने के लिए, तो लेकिन लास्ट मंथ में आपको कोई पेमेंट वेमेंट नहीं मिलेगी, आपका सब कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और आप अपना टाइम वेस्ट कर। इस वीडियो में मैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या फिर किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन कुछ लोग लालच के चक्कर में ऐसा लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, तो मैं उसके बारे में बता रहा था कि ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। और अगर आप, हाँ, ये काम होता है आजकल, वर्क फ्रॉम होम बहुत चर्चा में है, तो ऐसे इस प्रकार से काम भी होता है, लेकिन जो सही कंपनियां होती है वो किसी प्रकार का पैसा मांगती नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।